विधानसभा चुनाव की आहट शुरू होते ही जहां अपनी रोटियां सेकने के लिए हर नेता पहले से ही अपने घर में सेफ होना चाहता है, ऐसे में कई नेताओं के द्वारा अदला बदली जारी है। लेकिन हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे नेता से जो बचपन से ही एक ही पार्टी में है और आगे भी आजीवन इसी पार्टी में रहने का वादा करते हैं। वह है पप्पू राय, जो कि इस बार बिहार विधानसभा में दीघा क्षेत्र से अपना भाग्य आजमाने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं पप्पू राय से हमारे संवाददाता हीरा लाल की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं हीरा, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। अभी हमारे साथ पप्पू राय जी जो हैं, दीघा वासियों के लिए जाना पहचाना नाम है। जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त है कि पप्पू राय जी दीघा विधानसभा चुनाव में अपने किस्मत आजमाने के लिए फैसला ले चुके हैं। अब इनकी क्या लक्ष्य होंगी और क्या मुद्दें होंगी। पप्पू राय जी, आप दीघा विधानसभा चुनाव लड़ने की मन बना लिए हैं, आपकी क्या मुद्दाएं होगी? देखिए, दीघा विधानसभा शुरू से उपेक्षित होते आया है। यहाँ दीघा विधानसभा को जो पार्टी अभी सत्ता में है, मतलब ऐसा सोच लिया है कि ये मेरा सीट है और यहाँ जिसको भी टिकट मिलेगा वो चुनाव जीतेगा, जिसके कारण अभी सत्ता पक्ष के ही विधायक को देखिएगा पूरे विधानसभा में कहीं घूमते नहीं हैं। अब भी हम समझते हैं कि दीघा में अगर यहाँ का वर्तमान विधायक को घुमा दिया जाए 10% ही लोग पहचान पाएंगे ये मेरा विधायक है। और दीघा विधानसभा का भावी जो वर्तमान विधायक हैं, कोई विकास का काम नहीं किया है। अभी कुछ दिन पहले सुने होंगे, इतना बड़ा कोरोना ऐसा बीमारी में लॉकडाउन जब लगा हुआ था तो हमारे विधायक भी कोरोना में क्वारंटाइन थे, कहीं बाहर नहीं निकल रहे थे। और जबकि दीघा विधानसभा में बहुत सा स्लम बस्ती है, गंगा किनारे हम समझते हैं कि 80% स्लम बस्ती है और इसको देखने वाला कोई नहीं था। पूरे दीघा विधानसभा में लॉकडाउन के दौरान हमने लगातार 1.5 महीना तक राशन वितरण करते रहे लगातार, जबकि यहाँ का विधायक को करना चाहिए था, लेकिन वो घर में छिपे हुए थे। लेकिन हमने लगातार राशन वितरण किया। अभी भी देखिए कि हमने अपना 10 लड़का का टीम बनाकर पूरे दीघा विधानसभा को सैनिटाइज करवा रहे हैं। पूरे दीघा विधानसभा को हमारे जो वर्तमान विधायक हैं लगातार यहाँ से विधायक होते रहे। राजीव नगर एरिया देख लीजिए, जो कि किसान का बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ का। वहाँ लोग घर बना चुके हैं, घर नेव बनाने में पैसा देते हैं थाना को, दीवार खींचिए तो पैसा दीजिए, छत ढालिए तो पैसा दीजिए। मतलब ये क्या है? पप्पू जी, आप दीघा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मन बनाया है, कितना सही है आपका? देखिए, 100% सही है। जब मन बना लिए तो 100% सत्य है कि चुनाव लड़ेंगे। पार्टी मुझे टिकट देगा, पार्टी ने ऐसा हमको आश्वासन भी दिया है कि जाइए अब तैयारी कीजिए। तो 100% मन बना चुके हैं और चुनाव लड़ेंगे। जो भी दीघा विधानसभा के मुद्दा है उसको हम लोग उठाएंगे। पप्पू जी, ऐसे में किस पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किए हैं। जब से लगता है कि हमको होश समझ रहा है, जब से लालू यादव आए हैं, लगता है कि लालू यादव को छोड़ के अब तक तो हम किसी पार्टी में गए ही नहीं और जाने का प्रश्न है कहाँ दूसरा पार्टी में। टिकट मिले न मिले, हम लोग राजद में हैं, राजद में रहेंगे भी। ऐसे में पप्पू जी, आप जानते हैं कि दीघा विधानसभा की जनता जो बहुत सहजग हो गए हैं, ऐसे में आप दीघा वासियों के बीच जाकर आप क्या मुद्दाएं उनको लेके जाएंगे? देखिए, जनता को तो और पहले सजग होना चाहिए था। हम तो बार बार कहते हैं दीघा विधानसभा में कि दीघा विधानसभा विकास के लिए जाति और पार्टी दोनों से उठकर मतदान करना होगा, तभी दीघा विधानसभा का विकास होगा। लालू यादव की पार्टी राजद के बारे में आपने क्या समझा? लालू यादव का पार्टी राजद है, गरीबों का पार्टी है। कहीं आज शायद राजद नहीं होता, ये पूंजीपति लोग के पार्टी होते, गरीब को देखने वाला कोई नहीं होता। एकमात्र लालू यादव का ऐसा पार्टी है जो गरीबों का देखने वाले हैं। और ऐसा कोई पार्टी का नाम बता दीजिए जो गरीबों को देखने के लिए तैयार है। ऐसे में दीघा विधानसभा से आप चुनाव लड़ेंगे तो आपके विरोधी संजीव चौरसिया होंगे, तो उसमें आप अपने विरोधियों के कैसे समर्थन? देखिए,
जब आप अखाड़ा में जा रहे हैं लड़ने के लिए तो सामने कौन पहलवान होगा ये तो देखना ही नहीं चाहिए। ये तो बहुत खुशी की बात होगा कि हमारे सामने संजीव चौरसिया होंगे जो कि दीघा के लिए कुछ किए ही नहीं है। अगर कोई नया चेहरा रहेगा तो कुछ बताना पड़ेगा, लेकिन तो बहुत खुशी की बात है कि संजीव चौरसिया होंगे जो दीघा के लिए अब तक कुछ नहीं किए 5 साल में। ऐसे पप्पू जी, आपने अभी तक दीघा विधानसभा के लिए आपने क्या किया है? देखिए, हम शुरू से समाज सेवा का काम करते आए हैं। करीब हम लगता है कि यहाँ दीघा विधानसभा में आप दीघा का सबसे फेमस छठ पूजा होता है घाट के किनारे। छठ पूजा हम समझते हैं कि 1990 से इस पूजा का यहाँ का लगातार हम अध्यक्ष रहते हैं और लगातार घाट पर छठ पूजा का समय, अब तो शायद सरकार 5-10 साल से इधर 5-7 साल सरकार खर्च देने लगी है, और नहीं तो हमने लगातार छठ पूजा का घाट यहाँ से लेके कुर्जी से लेके पुल से लेके राजा पुल तक बना देते, अपना मशीन अपना गाड़ी से, बिना सरकार के कोई मदद से। सब दिन सामाजिक काम करते आए हैं। पूरे दीघा विधानसभा में किसी का बच्ची का शादी हो, गरीब गुड़वा का, आप पता कर लीजिए, पूरे विधानसभा में सर्वे करे, कोई मेरे पास से खाली हाथ लौट के आज तक नहीं गया होगा। जब लॉकडाउन भी लगा तो पूरा दीघा विधानसभा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, सभी गरीबों को घर घर राशन पहुँचाएँ। आज भी सबका घर घर सैनिटाइज करवा रहे हैं हम। शुरू से मेरा काम रहा सामाजिक काम करना, चुनाव लड़े या नहीं लड़े उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सामाजिक काम। पप्पू जी, ऐसे में चौरसिया जी का दावा है कि दीघा विधानसभा में बहुत सारे काम किए हैं, क्या ख्याल है? देखिए, जब वो चुनाव जीते थे तो हमको याद है पेपर में निकला था, पहला घोषणा वो किए थे, कुर्जी चश्मा सेंटर गली है जो काफ़ी न किया था, कि मैं इस रोड को बनवाऊँगा। 5 साल में उन्होंने इस रोड को नहीं बनवाया। दूसरा वो गए थे जब दीघा तो बोले थे यहाँ के हम शमशान घाट बनाएंगे, वो भी नहीं बना। तीसरा वो बिनटोली जो यहाँ बसा हुआ है उसमें वो लगातार आते हैं हर साल बाढ़ में, उनके साथ हम भी जाते थे, कहते थे कि यहाँ एक हम पुल बना देंगे जो इन लोग को आने जाने के लिए आराम होगा, वो भी नहीं बना। मतलब कि दीघा विधानसभा जितना भी सरकारी स्कूल है उसमें कह दे कि एक बेंच कुर्सी कुछ भी दिए हैं, जहाँ शिक्षा जो स्कूल बोला जहाँ बच्चे लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, ये तो सरकारी स्कूल में आज तो गए ही नहीं देखने कि किसी स्कूल में बेंच है कुर्सी नहीं। आधा समझते हैं कि 80% स्कूल में बेंच कुर्सी नहीं है दीघा विधानसभा का, जो सरकारी स्कूल चल रहा है। और पूरा दीघा विधानसभा में इनको लगता है कि 10% लोग पहचानते हैं, जो राजनीति से अथी रखते हैं वही लोग इनको फेस से पहचानते हैं। इसी तरह उनको अगर गाँव में घुमा दिया जाए तो हम समझते हैं कि 90% लोग नहीं पहचानते कि मेरा विधायक है। इनको फुर्सत कहाँ है राजभोग से। ये थे पप्पू राय जी। कई सारी बातें इन्होंने बताया कि दीघा विधानसभा के क्षेत्र के जो वासियों हैं उनके लिए बहुत सारे काम किए हैं। अब फिलहाल देखना होगा कि संजीव चौरसिया इनका विरोधी हैं, अब उनको कैसे मात देंगे। कैमरामैन समर कुमार डे के साथ हीरा लाल, लाइव इंडिया, पटना।